नमाज से आतंकवाद बनते हैं क्या, आप ये बताएं। जो नमाज पढ़ेगा वो इंसानियत से मोहब्बत करेगा। अल्लाह अकबर यानी कि हो अल्लाह, आप ही सब कुछ हो, आप ही बादशाह हो, उसकी इबादत करते हो आप और हम सब। जो हमारी आस्था है उसे करने से आप नहीं रोक सकते। अल्लाह अकबर से आपका क्या वास्ता? क्यों आप टीका चंदन लगाते हैं, अल्लाह अकबर नहीं। बोलेंगे? अल्लाह अकबर बोलने से क्या जा रहा है मेरा, ये आप हमें बता दें। मोहम्मद साहब जगह आप सुनेंगे कि कूड़ा भी उनके ऊपर डाल दिया जाता था, और जब वो कूड़ा एक दिन नहीं पड़ा उनके सर पे, तो वो पूछती है कि वो महिला कहाँ है भाई, कि हमारे सर पे कूड़ा नहीं पड़ा, और फिर जाके उस महिला से मिलने का भी काम करती है। तो धर्म आपको मोहब्बत की राह दिखाता है। कितने बड़े झूठे ये बाबा हैं जो कहते थे कि भाइयों तुम्हें 30 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो भाजपा को वोट दो। कहाँ है वो 30 रुपए लीटर बेचने वाला भाजपा की पार्टी, और कहाँ है ये बाबा रामदेव? संत हैं बाबा रामदेव। अरे काहे का संत, काहे का संत? ऐसे इसको हम संत बंत नहीं मानते। जो ये कह देता हो कि पांचों वक्त का नमाजी जो होगा, जो अजान में जाएगा वो आ से अजान, आ से आतंकवादी, इस तरीके का डिफिनेशन देना आप हमारे देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? वैसी साहब जो आज उस मुकाम पे क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि वो पांचों वक्त के नवाजी हैं, उनके अंदर इंसानियत है। इसलिए मेरे देश के नौजवानों, नमाज जरूर पढ़ो। नमाज पढ़ोगे तुम्हारे अंदर इंसानियत आएगी, जिसे भी तुम मानोगे वो तुम्हारे अंदर के अंधकार को दूर कर। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंडित मनमोहन गामा जी, इनसे बातचीत करेंगे। रामदेव का एक बार फिर विवादित बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं और फिर आतंकवाद और जो है अपराध करते हैं, हिंदू बेटियों को फंसाते हैं और लव जिहाद करते हैं। इस बयान पे क्या कहना है इनका, इनसे बातचीत कर ले। काफ़ी सक्रिय रहते हैं मीडिया में, क्या कहेंगे इस तरह का नफरती बयान बाबा रामदेव, जिनकी काफ़ी इज्जत है समाज में? रामदेव आप कहो, इसे बाबा मत कहो, क्योंकि बाबा शब्द, लोग बाबा बोलते हैं, बाबा शब्द का तौहीन है। अगर जो बाबा हो और इस तरीके की बात करे, पांचों वक्त का नमाजी जो होगा वो आतंकवादी होगा। इससे साफ पता चलता है कि रामदेव की कंपनी, कन्या बाबा की कंपनी अडानी के रास्ते पे आ चुका है। असफल जब कोई व्यक्ति होता है, असफलता पे जब चढ़ता है वो, तो कहते हैं कि जब काल मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो बाबा रामदेव का विवेक जो है मर चुका है, बुद्धि खत्म हो चुकी है। और जब आदमी असफल होता है तो वो अपनी सफलता के लिए कहीं ना कहीं दो धारी तलवार धर्म की राह को बताने का काम करता है। अरे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, काहे के बाबा हो तुम भाई? नमाज से आतंकवाद बनते हैं क्या, आप ये बताएं। जो नमाज पढ़ेगा वो इंसानियत से मोहब्बत करेगा। जो अल्लाह की इबादत करता है, जो राम को वाकई में दिल से मानता है, उनको इबादत के रूप में उनको पूछता है। तो रामदेव बाबा को ज्ञान नहीं है क्या? रामदेव बाबा के पास सिर्फ ज्ञान इतना ही है कि वो अपने स्वार्थ के लिए कभी चोली भी पहन लेते हैं, लहंगा पहन के भागते भी हैं वो। और आज उनका बिजनेस का ग्राफ जो डाउन हुआ है, तो वो मुस्लिम भाइयों को टारगेट जो करने का काम कर रहे हैं, उसका विरोध मैं करता हूं। कहते हैं ना कि इस्लाम तलवार की नोक में फैला, जुमे में मीटिंग होता है मुसलमानों की। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब उस रेगिस्तान में किस तरीके से लोगों को अपनी तो और आकर्षित किया होगा, उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा। तलवार की नोक नहीं 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 नहीं, धर्म को बचाने के लिए हमेशा शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता पड़ी है। जब भी अगर वो किसी को, वही मोहम्मद साहब का आप कई जगह आप सुनेंगे कि कूड़ा भी उनके ऊपर डाल दिया जाता था, और जब वो कूड़ा एक दिन नहीं पड़ा उनके सर पे, तो वो पूछती है कि वो महिला कहाँ है भाई, कि हमारे सर पे कूड़ा नहीं पड़ा, और फिर जाके उस महिला से मिलने का भी काम करती हैं। तो धर्म आपको मोहब्बत की राह दिखाता है। इस्लाम को हमेशा आतंकवाद से क्यों जोड़ा जाता है? लोग कहते हैं हमेशा आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? वो लोग किसी भी मजहब के, इस्लाम की नहीं, किसी भी मजहब को अगर आतंकवादी की दृष्टि से कोई देखता है, तो आप समझ लो कि उसे अपने मजहब का भी ज्ञान नहीं है और दूसरे के मजहब में। संत हैं बाबा रामदेव, कैसे काहे का संत, काहे का संत? ऐसे इसको हम संत बंत नहीं मानते। जो ये कह देता हो कि पांचों वक्त का नमाजी जो होगा, जो अजान में जाएगा वो आ से अजान, आ से आतंकवादी, इस तरीके का डिफिनेशन देना आप हमारे देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? आप इसी देश में, हम पूरे हिंदुस्तान ने आपको देखा है कि कितने बड़े झूठे ये बाबा हैं
जो कहते थे कि भाइयों तुम्हें 30 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो भाजपा को वोट दो। कहाँ है वो 30 रुपए लीटर बेचने वाला भाजपा की पार्टी, और कहाँ है ये बाबा रामदेव? मजबूत हाथों में तो चला गया नहीं, देश। काहे का मजबूत हाथ में साहब, चारों तरफ त्राही त्राही मच रही है। आज एक हिंदन वर्ग आता है और आकर के ऐसा स्टेटमेंट दे जाता है कि हिंदुस्तान की सरकार जवाब देकर के भी राजी नहीं है। हमला हो गया हिंदुस्तान पे। बताइए कितने शर्म की बात है। यानी कि जब अडानी का बिजनेस डाउन हो तो हमला होता है देश पर, जब बाबा का बिजनेस डाउन हो तो हमला ये करते हैं मुसलमान पर। तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस तरह के बयान देना, कभी अजान पर टारगेट, कभी लाउड स्पीकर, कभी कुछ, हमेशा विवाद। किससे मांगू मैं कार्रवाई के लिए, किससे कहूं मैं? कौन है जो सुन लेगा हम हिंदुस्तानियों की फरियाद, आम लोगों की फरियाद? है इस देश में डेमोक्रेसी नाम की चीज भी रह गई है? लोकसभा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दिल है, वहां पे विपक्षी बोलना चाहता है, उसकी आवाज को कुचल दिया जाता है। सड़कों पे हम विपक्षी उतरना चाहते हैं, 144 का डर दिखाया जाता है, फिर पुलिसिया गुंडागर्दी दिखाई जाती है। तो भैया कौन सुनेगा, किसको सुनाए? लेकिन हाँ, ये देश वीरों से भरा हुआ है। इस धरती उबड़क भरी धरती है। यहाँ अशफाक उल्लाह शहीद आजम भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद समय समय पर जन्म लेते रहे हैं, और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आज हमारे अंदर भी ललक है, और लाखों योद्धाओं में वो ललक है कि अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार की हर गलत नीतियों का विरोध करता रहेगा, और आने वाले समय में इनको करारा जवाब देने का। जिहाद के बयान पे क्या है? क्या मुस्लिम युवा जो है नमाज पढ़ते हैं और उधर जाके लव जिहाद करते हैं, हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं? लव इज गॉड, लव इज गॉड। मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत क्या है? भगवान है। तो जिहाद करे। नहीं, मोहब्बत करना गुनाह है क्या? मतलब हिंदू बेटियों को नहीं, फंसा के लाए, नहीं, लव जिहाद फिर वही बात, मोहब्बत क्या देखा जाता है? किससे हो रहा है, कौन किससे कर रहा है? अब भारतीय जनता पार्टी से जाके पूछे आपकी मुख्तार अब्बास नकवी के पास जो हैं वो क्या कौन सा जिहाद है? वो जो शाहनवाज जी के पास है वो कौन सा जिहाद करके रखा है भाई? तो ये सब खामखा की बात है, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। न कहते ना कि इसके न देखे जात पात, निन्न न देखे टूटी खाट, और भूख न देखे रूखी रोटी। लोग आपको सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि आप जो है मुस्लिम हितैषी हैं, आप लोग अल्लाह अकबर के नारे लगा लेते हैं, लेकिन जय श्री राम में कतराते हैं। नहीं, जय श्री राम भी बोलते हैं, अल्लाह अकबर भी बोलते हैं, हर हर महादेव भी बोलते हैं। देखिए, जो हमारी आस्था है उसे करने से आप नहीं रोक सकते। अल्लाह अकबर से आपका क्या वास्ता? क्यों? आप टीका चंदन लगाते हैं, अल्लाह अकबर बोलेंगे? अल्लाह अकबर बोलने से क्या जा रहा है मेरा, ये आप हमें बता दें। अरे अल्लाह अकबर, लोग लिख रहे हैं अल्लाह अकबर क्या है? क्या है? जैसे कि हम कहते एको अहम दुयो नास्ति, एको ब्रह्मा दुयो नास्ति, कहते हैं ना, उसी तरीके से अल्लाह अकबर यानी कि हो अल्लाह, आप ही सब कुछ हो, आप ही बादशाह हो, उसकी इबादत करते हो आप, और हम सब आपको लिखते हैं कि आप जो है मुस्लिम हितैषी हैं और सनातनी है, ये नहीं है। हम देश हितैषी हैं, हम देश हितैषी हैं, संविधान हितैषी है, मानवता हितैषी है। मानव सुरक्षित रहना चाहिए, मानव सुरक्षित रहेगा। आप देखते नहीं हो हमारे नेता को, हमारा नेता अगर अल्लाह के मानने वाले हैं, हमारा नेता अगर हवाई जहाज में थोड़ी है अल्लाह के मानने वाले। फिर वही बात, हमारा नेता अगर हवाई जहाज में भी होता है तो हमारा नेता आपको नमाज का टाइम हो जाए तो उस सीट पे बैठे बैठे नमाज पढ़ने का काम करता है, और उनका ये सिपाही ट्रेन में भी होता है ना, तो इस अपने अंगूठे पे कहता है ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमि बंदनान मृत्यु मृत्यमामृतात् ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। और 2 बूंद जल चढ़ा करके इस अंगूठे पे हम अपने अंतरात्मा को संतुष्ट करते हैं कि हमने महादेव पे जल चढ़ा लिया। तो ये हमारे नेता की आइडियोलॉजी है। और मैं आज कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से अपने हिंदुस्तान के तमाम लोगों से कि मेरे भाई, आज हम महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार भ्रष्टाचार की कंठा में डूबी हुई है। आज आवश्यकता है इस देश को, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं जातियों के नाम पर वोट को एकत्रित करना चाहती इस तरह का बयान क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए दिए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करने के लिए? बिल्कुल राजनीतिक महत्वाकांक्षा, लेकिन हमें और 20 की बात होती है। बिल्कुल, लेकिन हमें और हमारे नेता को राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। हाँ, एक महत्वाकांक्षा है कि हमारा देश सुरक्षित हो, मजबूत हो, सरहदें हमारे सुरक्षित हो, हर चेहरे पे मुस्कान हो। इस सोच के साथ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजनीति करता है। और मैं अपील करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि मेरे देश के नौजवानों,
महंगाई से लोग त्रस्त हैं, तुम्हें जय श्री राम पे लड़ाना चाहते हैं। महंगाई, बेरोजगारी का आलम है, तुम्हें मुसलमानों को आतंकवादी कह करके तुम्हें भटकाना चाहते हैं। आज चारों तरफ भ्रष्टाचार का हाहाकार मचा हुआ है, तो कहीं कोई श्री रामचरितमानस का पर्चा फाड़ने का काम कर रहा है। इन सब बातों से हट करके बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करो। आप आओ हमारे साथ, चले हम देश बचाने, आओ हमारे साथ, चले हम देश से बेरोजगारी दूर करने, आओ हमारे साथ, हर चेहरे पे मुस्कान लाना है तो बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करना है।